नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम आप सभी के लिए और मेरे लिए आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ये सौभाग्य बड़े दिनों में मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने पहले घोषणा की थी कि मेरे गुरुदेव बालव संप्रदाय के प्रवर्तक और संस्थापक आचार्य, उनका साक्षात्कार लेने का मेरा मन है। उनका जो कार्य है वो युवा पीढ़ी के लिए है, उनका जो कार्य है वो देश के भविष्य के लिए है। उनका नया संप्रदाय युवा पीढ़ी को मार्ग, एक नूतन मार्ग, चेतना का मार्ग, क्रांति का मार्ग, सेवा का मार्ग, मानवता की सेवा का मार्ग उनका है। तो उनसे हमारे कई प्रश्न हैं। बुद्ध के समय, महावीर के समय बहुत संप्रदाय रहे, लेकिन हम उनके साक्षी नहीं बन सके क्योंकि वो हमारे समकालीन नहीं थे। ये संप्रदाय हमारे समकालीन है, हमारे युवाओं को नई दिशा देने वाला है। इसलिए मैं खुद इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, समर्थक हूँ मैं इसका। और श्रद्धेय गुरुवर का सानिध्य हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैंने लिख रखे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनके संप्रदाय से संबंधित जो आप सभी के भी प्रश्न हो सकते हैं, मेरे तो हैं ही, और उनके अन्य अनुयायियों के भी ये प्रश्न हैं। तो गुरुदेव आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत मुझे बड़ा सौभाग्य फील हो रहा है कि भाई मैं थ्रिल हूँ आपसे बात करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे सौभाग्य मिला, सानिध्य मिला आपका। आप दिल्ली में आकर आपने मुझे कृतार्थ किया। मैंने सोचा था हालांकि मैं मावाना में आपका साक्षात्कार लूँ, लेकिन आपने कृपा की, आप दिल्ली आए मुझसे अपना सानिध्य प्रदान करने। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपका संप्रदाय बड़ा क्रांतिकारी है। आपने एक नई विचारधारा, सभी महापुरुष, सभी जो हमारे दार्शनिक हैं, उन सब की विचारधाराओं से, उनके सामंजस्य से या उनसे अलग भी कई ऐसे सिद्धांत गुरुदेव के संप्रदाय के हैं जिनसे हर एक आधुनिक व्यक्ति, हर एक पुरातन व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, पूरी संभावना है। तो गुरुदेव, ऐसे संप्रदाय का विचार कहाँ से आया, कहाँ से मन में ये बात उठी कि आपको एक ऐसा कार्य, एक नया पंथ, एक नया संप्रदाय, एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव करना चाहिए समाज में, ताकि युवा पीढ़ी को और जो हमारे जीवन की असमंजस में उलझे हुए लोग हैं उन्हें एक नया मार्ग मिल सके, नई दिशा मिल सके। ऐसे संप्रदाय का विचार आपके मन में कहाँ से आया? मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है। तो नवीन जी बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आपका पहला प्रश्न कि ऐसे संप्रदाय का विचार क्यों आया, क्योंकि जीवन में एक बहुत लंबे संघर्ष और जिस भी प्रकार की सफलता की लोग बात करते हैं, उन सभी पदों पर, उन सभी सफलताओं को हासिल करने के बाद भी जीवन में आप देखते होंगे चारों तरफ दुख, व्यथा, पीड़ा, चिंताओं, तनाव से भरे हुए समाज को देखकर मन में एक अलग प्रकार की व्यथा जागरूक होती थी, ऐसा लगता था। क्योंकि मैं आपसे सही बताऊं, जीवन में कुछ दार्शनिकों को मैंने सुना और पहले से ही, बचपन से ही कुछ ऐसी संन्यास की तरफ एक अलग विचारधारा थोड़ी थी, लेकिन मुझे तो उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन समाज में इतनी पीड़ा देखकर मुझे लगा कि जैसा सुख, जैसी शांति जो मैं अनुभव करता हूँ, तो वो अगर मेरे सानिध्य से, मेरे माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे समझ के अपने जीवन में थोड़ा सुखी, शांत हो पाए, राग द्वेष को छोड़ पाए, तो बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए होगी। क्योंकि आपका ज्ञान अगर आपके साथ ही मर गया, मैं वैसे ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, अगर उससे कोई व्यक्ति सुख, शांत और संपन्नता की तरफ बढ़ पाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसीलिए अपने विचारों को साझा करने के लिए और अपनी विचारधारा से, ताकि लोगों के जीवन में और ज़्यादा शांति और सुख आ सके, तो इस संप्रदाय का उत्पन्न हुआ है। तो गुरुदेव, दरअसल क्या है, इसी प्रश्न से एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि जब हम दूसरों की सेवा के पथ पे चलते हैं तो व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत सुख हमें त्यागने पड़ते हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता। मैं खुद अपनी बात करूं, बड़ा मन रहता है संन्यास की तरफ, सेवा की तरफ, लेकिन फिर भी गृहस्थी के जो जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनसे भागना बड़ा कठिन हो जाता है। तो बड़ा कठिन है इस मार्ग को चुनना। ऐसा साहस आपके मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ? नवनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। संन्यास को सुनते ही साथ इतनी गलत मानसिकता लोगों के मन में है। सन्यासी होने के लिए आपको कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझकर स्वीकारना है। और सबसे बड़ी बात, सन्यासी का मतलब लोग सोचते हैं कि बिल्कुल एकांत में जाना है, घर परिवार छोड़ना है और अपना सब कुछ छोड़ के दूसरों के लिए करना, वो सन्यास है। नवनीत जी, सन्यास का मतलब है जब अपने लिए इच्छा ख़त्म हो के
दूसरों के लिए करने का भाव हो जाए, अपनी स्वेच्छा ना रहे, वही संन्यास है। आप पति होकर भी सन्यासी हो सकते हैं, आप भाई होकर भी सन्यासी हो सकते हैं, आप बेटा होकर भी सन्यासी हो सकते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। आप अपने बहुत सारे सन्यासी हैं जो गृहस्थ सन्यासी हैं, तो आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। आपकी इच्छाएं अगर बिल्कुल शून्य हो गई, आप सन्यासी हो गए। यही सन्यास की परिभाषा है। जी जी, समय का भी अभाव है, मैं आपका समय बड़ा अनमोल है, बड़ा मुश्किल से हमें मिल पाया। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ कि जो आपका संप्रदाय है, जो बालव संप्रदाय एक नई विचारधारा है, इसके मुख्य मुख्य सिद्धांत आप बिंदुवार यदि बता सकें कि आपके संप्रदाय में ऐसी क्या विशेषता लोगों को लगे ताकि वो जुड़े। तो मैं सबकी ओर से आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपके संप्रदाय के मुख्य सिद्धांत, मुख्य बिंदुवार, कुछ विचारधाराएं जो हैं वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बालव संप्रदाय का पूर्णतः उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि लोगों को अपने मन को समझना है। तो नवनीत जी, बालव संप्रदाय का पूर्णतः उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मन के जाल को समझना, मन की चाल को समझना। क्योंकि आपकी जो 95% की जो समस्याएं हैं, उनका मुख्य कारण आपका दिमाग है। और आपने देखा होगा, मैं आपसे अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात करूं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक बात करूं, लेकिन हो सकता है मैं मन के जाल में ऐसा फंसा हूँ, अंदर से मैं बिल्कुल नकारात्मक हूँ। तो इस मन की जाल और मन के चाल को समझना ही इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि अगर एक बार कोई अपने मन के स्वभाव को समझ ले, क्योंकि नवनीत जी जीवन का क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर है। कभी अनचाही होगी, कभी मनचाही होगी, और ज़्यादातर अनचाही ही होगी। लेकिन मन के अगर स्वभाव को आप समझेंगे तो आप हर स्थिति में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता के साथ, सुख शांति के साथ स्वीकार लेंगे। क्योंकि आप मन के स्वभाव को समझते हैं कि आप देखिए अनचाही हुई और ये हमें परेशान कर रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति मन के स्वभाव को समझना शुरू कर देगा, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जी जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के उत्तर के लिए। मेरा अगला प्रश्न युवा पीढ़ी से है। युवा पीढ़ी में आजकल आप देखते हैं, और इसके साथ में एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ। मेरा ये खुद का भी प्रश्न है कि बहुत योग्य युवा जो चाहते हैं, जब 21-20 साल के होते हैं तो सोचते हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे समाज में, इतना चेतना, क्रांति, बड़ी बड़ी सोच कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे 7-8 साल गुजरते हैं और आयु की उत्तरावस्था आती है, बाद की अवस्था आती है, 25+ हो जाते हैं, 30 तक आते हैं, तो धीरे धीरे एक निराशा मन में आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भटकाव रहा होगा, यदि मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो पाए। तो युवा पीढ़ी के भटकाव के जो मुख्य कारण हैं, मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, और उनके निवारण की भी आप चर्चा अवश्य करें। नवनीत जी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने पूछा। और मैं आपसे बताऊं, यूथ के लिए मैं बहुत दिल से काम करना चाहता हूं, क्योंकि यूथ मेरा फेवरेट ग्रुप रहा है। और जितनी चिंता पीड़ाओं से आज का यूथ घिरा हुआ है, पहले नवनीत जी एक चीज़ समझेंगे हम, जो भारत देश है ना, ये युवाओं का देश है। जी जी। इसकी जो एवरेज आयु है वो 27 ईयर्स है, जबकि जो बहुत डेवलप कंट्री है उनकी 45, 42, 40 है। इतना युवा देश होने के बाद भी इतना अंधकार में आज भारत क्यों होता जा रहा है? मुख्य कारण है अस्पष्टता। अब अस्पष्टता आती कैसे है? आपने कहा ना कारण निवारण। तो नवनीत जी, अस्पष्टता वहाँ से आती है, जैसे आप बच्चे होते हैं, आप खुद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे आप बड़े होते हो रहे हैं ना, तो आपका एनवायरनमेंट आप पर असर डालने लगता है। आप किन के साथ बैठते हो, आप किन को सुनते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। आप अपने 5 मुझे दोस्तों का नाम बताओ, क्योंकि आप छठे वही बनने वाले हो जिन 5 के साथ आप रहते हो। तो आप किन के साथ रहते हो, एकदम से तो प्रभाव नहीं लगता। आप आज 5 गलत लोगों के साथ सुनोगे तो आज आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद आप उनका एवरेज बन चुके होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बढ़ती उम्र में जितनी स्पष्टता, क्लैरिटी और यूथ को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, नवनीत जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे ही वो उस एज में आता है, बाहर का माहौल इतना गंदा, इतना नकारात्मक, इतना अस्पष्टता वाला है कि जहां उसे सबसे ज़्यादा गाइडेंस, सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन, सबसे ज़्यादा सकारात्मकता की और अच्छी संगति की ज़रूरत पड़ती है। जो कि हमारा एक एज ग्रुप होता है, जैसे कि 13.5 से 14 साल की आयु के बाद एक बहुत ज़्यादा सही गाइडेंस की बच्चे को जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया, मायाजाल, अस्पष्टता, तो वहीं से ही गलत कंटेंट, गलत विचारधारा, गलत चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करता है और 20-21 साल तक बिल्कुल कबाड़ भर चुका होता है। उसके बाद
वो चाहे या ना चाहे, अंदर इतना ज्वलंत, अगर आपने अंदर इतना ईंधन रख रखा है वो भी गलत प्रकार का, तो बाहर आग जलेगी, बहुत भयंकर जलेगी, और वो ना तो उस व्यक्ति को छोड़ती है और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी गंदा करती है। इसी कारण हम बड़े होने के साथ हम समझदार होते हैं, ऐसा सबका मानना है कि आयु के साथ हम समझदार बन रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ पर बड़े गोल दीजिएगा, आयु के साथ साथ हम ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। तो ये पद्धति, ये शिक्षा, ये समझदारी, ये आयु के अनुभव कहाँ गए? जी। हम लगातार दुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आज आप शिक्षित हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, है ना, एक एज भी आपकी अच्छी है, एक अनुभव आपने जिया है, लेकिन आप अगर सच्चे दिल से बताएं तो आपका जीवन और ज़्यादा दुख की तरफ, निराशा की तरफ जा रहा होगा। बिल्कुल मुख्य कारण है। यही प्रश्न आपसे था कि उत्तर अवस्था में, उत्तर काल में आयु की, बाद की अवस्थाओं में ये रहता है कि दुख निरंतर और लगातार बढ़ता ही रहता है। यही मेरा प्रश्न था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैंने बताया ना कि जो संन्यास का मार्ग है, जो सांसारिक मार्ग है, अब आप मन के स्वभाव को अगर समझने लग जाएंगे, आप जिस स्थिति में हो, चाहे आप पति हों, कुछ भी हों, आप अगर मन के स्वभाव को समझना शुरू कर देंगे तो आपके दुख, चिंताएं, तनाव दूर होते रहेंगे। लेकिन आपके जो भी दुख का कारण है वो मन के स्वभाव का है, क्योंकि मन के स्वभाव को आप समझेंगे ना, अभी आपको बहुत जीवन में लोगों से बहुत शिकायतें होंगी, ज़िंदगी से बहुत शिकायतें होंगी, है ना। जैसे ही आप मन के स्वभाव को समझने लग जाएंगे, सबसे पहले आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएंगी। इस संप्रदाय का और वास्तव में संन्यास का जो मार्ग है, शून्य से शून्यता की ओर, यानी कि सबसे पहले तो ये हमें रियलाइज कराएगा कि हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान को मारता है अहंकार। कोई जरा सा कुछ हो जाए, जबकि नवनीत जी ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी शख्सियत पड़ी हैं, अगर कोई गहराई से देख लेना तो किसी का भी यहाँ कोई वजूद नहीं है। क्षण भर की दिक्कत सैकड़ों करोड़ों लोगों को एक सेकंड में खर्च कर सकती है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो संन्यास में आते ही साथ, किसी भी जगह हो आप, सबसे पहले तो ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम शून्य हैं। दूसरी तरफ अब इसे अंतर्मन की गहराइयों तक जांचना और सबकॉन्शियस माइंड तक गहराई को जानना कि वास्तव में हम शून्य हैं, और फिर जो है ना शून्य होकर शून्य में ही मिल जाना, यही संन्यास का मार्ग है। ये अद्भुत बात हाँ, लगी मुझे। तो मैं यही पहली बार ऐसा बिल्कुल विचार सुना। बिल्कुल। तो गुरुदेव, एक प्रश्न युवा पीढ़ी की ओर से मेरे पास आया है। मैं तो टीचर रहा, बिल्कुल, तो बहुत बच्चों के, बहुत लोगों के ये प्रश्न रहते हैं। युवा पीढ़ी की मुख्य समस्या है कि यदि व्यक्तिगत संबंधों में विश्वासघात हो जाता है तो युवा पीढ़ी उससे उभर नहीं पा रही है। बहुत हमारा यूथ इस चीज़ में जा रहा है कि वो संबंधों के जो विश्वासघात है उसके कारण अपना जीवन नष्ट कर लेता है। इस तरफ बहुत पतन युवा पीढ़ी का मैंने देखा है। तो इस संबंध में आपका क्या मत है कि कोई यदि विश्वासघात का स्थिति बनती है, विश्वासघात की किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो क्यों बनती है? क्या उसके अंदर की सच्चाई, अच्छाई और यहाँ तक कि मानवता भी मर जाती है? क्योंकि मानवता भी अनुमति नहीं देती है और संबंध तो विश्वास से ही चलते हैं। तो इससे यूथ कैसे उबर पाए और इसका विश्वासघात आदि का कारण संबंधों में क्या रहता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? नवनीत जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। ये प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा कि बहुत दिनों से मैं इसे हर बार ये प्रश्न को अपने स्तर से बताना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मुख्य कारण रहेगा और रहा था यूथ के दुख का, मोह, है ना, विश्वासघात, है ना। तो नवनीत जी देखो, एक चीज़ मैं आप सभी दर्शकों से एक चीज़ का समर्थन मांगता हूँ, और आप अगर इस पर मुझसे सहमति दर्शाते हो तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। नवनीत जी, जो मैंने बताया आपसे, इस संप्रदाय का जो पूर्णतः उद्देश्य है वो है मन के स्वभाव को समझना। नवनीत जी, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ लेना, आपने पहले पूछे, जो रूट कोज निकल कर आएगी ना, वो आएगी मन के स्वभाव को ना समझना। मैं अभी आपको आपके प्रश्न से ही बता देता हूँ। तो पहली आपकी लाइन थी कि अविश्वास। तो नवनीत जी, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ऐसा क्यों हमारे साथ अविश्वास हो जाता है? क्योंकि मन को स्वभाव को ना समझने के कारण हम दूसरे पे करते हैं विश्वास करा है तो विश्वासघात होगा। अब आप ये कहेंगे कि क्या हम किसी पे विश्वास ही ना करें? बिल्कुल करें, लेकिन नवनीत जी, क्या वो व्यक्ति जो आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, आप उसे ये भी तो देख लीजिए, क्या वो अपने साथ पूर्णतः सही तरह से है? मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, हमें क्यों इतनी संबंधों में दिक्कत आ रही है, क्यों इतना अविश्वास हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति अपना भी अच्छा नहीं सोच रहा, अपने लिए भी सकारात्मक नहीं है, जो अपने आप ही अपने मन के दुखों से दुखी है,
वो आपके जीवन में सुख नहीं ला सकता। हाँ, क्या बात है। वो आपके जीवन में सुख नहीं ला सकता, क्योंकि हम ये सोचते हैं, सबसे बड़ी जो गलती हम कर रहे हैं, हम जीवन में जैसे कि युवा है, अपोजिट जेंडर लड़का है, तो उसे ऐसा लगता है एक एज के बाद कि कोई लड़की आएगी और जीवन में सुख हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ से शुरुआत होती है। तुम दुखी हो, तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा तुम्हें सुखी करके चला जाएगा। तो भैया तो जब आधार, हाँ, दूसरा, जब भी आपकी सुख कोई भी किसी भी तरह से आप दूसरे पे निर्भर करते हैं, जी। वो चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती, नहीं मिलेगी। क्योंकि नवनीत जी, अपने मन के स्वभाव को समझना, अपने आप से प्यार करना पता कितना कठिन है। बड़ा कठिन। 7 जन्म भी लग सकते हैं जब भी आपने अपने आप को नहीं समझ पाता, अपने प्रति सच्चा नहीं रह पाता, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए सच्चा रहे। तो यही है, मन के स्वभाव को आप समझेंगे तो आपकी इच्छाएं सीमित हो जाएंगी। आप प्यार करो, लेकिन विश्वास भी करो, लेकिन इतनी सी भी उम्मीद रखना पूर्णतः घातक होगी। गुरुदेव, तुम मेरा इसी से संबंधित एक प्रश्न ये है कि आपने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया, तो इसके अनुसार जो विश्वासघाती व्यक्ति है, जी, उसका दोष नहीं बनता है। वो अपनी, यदि कोई व्यक्ति विश्वासघात की सीमा को पार करके अपनी सच्चाई, अच्छाई और मानवता तक को भी बेच दे, तो फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है। नवनीत जी, दरअसल ऐसा है, इस प्रकार का व्यक्ति, गलती आप जानकर करो, अनजाने में करो, गलती का दंड मिलता है, ठीक है ना। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करके, दूसरों के साथ बुरा करके खुद सुख में रह सकता है। ये किसी भी स्तर से संभव नहीं है। पिछले 10-11 साल से मन के इसी स्वभाव को जानने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिकों को सुना हुआ हूँ। मन के स्वभाव के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, और हर किताब का, हर दार्शनिक का मूल मंत्र यही है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख संपन्नता की ओर नहीं जा सकता, शांति की ओर नहीं जा सकता। वो सो कोई सफलता, तथाकथित सफलता पा सकता है जो समाज बताता है, लेकिन मानसिक, जब हम बेड पर जाते हैं और जब आप अकेले होते हैं ना, हमें जब पता चलता है हम कितने सफल हैं, है ना, क्योंकि दूसरे के साथ तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। जी। जब हमें पता चलता है हम कितने सफल हैं, आप एकांत में अकेले में भी खुश हो ना, सुख हो, आपको डर नहीं लगता, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं होती, वो सफलता है। क्योंकि पद है, प्रतिष्ठा है, आप कुछ भी हों, आपको रात को तो अकेले ही सोना है। जी। बिस्तर पर आपके कोई साथ हो सकता है, लेकिन मन मारेगा ना आपको। तो यही सब है कि ऐसा व्यक्ति नहीं बच सकता। नियति पर भरोसा रखें, और आप अपनी तरफ से जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करके, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। जी। नियति पर छोड़ दे, नियति सबका तो करती है। गुरुदेव, आपने नियति की बात की, नियति या प्रकृति हम जिसे कह सकते हैं। जी। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि कोई व्यक्ति यदि बुरा करता है किसी के साथ, तो प्रकृति या नियति क्या जिसके साथ बुरा हुआ है उसे न्याय देती है, और जो बुरा करता है क्या उसे दंड मिलता है? 1,00,000% कोई नहीं बच सकता उसका। मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाना चाहूँगा। नवनीत जी, हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि सबसे बड़ा जो हम गलत कर रहे हैं, अगर मैं आपको शारीरिक रूप से पीट दूं, टच करूं, या दिक्कत शारीरिक रूप से करूं, तो आपकी नज़र में मैं एक अपराधी हूं कि इसने मेरे साथ गलत करा। जी। अगर मैं वचनों से को बोलूं तो आपको लगेगा कि यार इसने मुझे गलत बोला, यानी कि पीटने से कम आपको लगेगा कि शरीर मुंह से गंदा बोला, और सबसे कम आपको गंदा लगेगा, या फिर नहीं भी लगे गंदा, जब मैं मन से आपके लिए कुछ गंदा सोचूं। लेकिन नवनीत जी, जो नियति का नियम है ना जी, वो उसकी नज़र में उल्टा है। मन से गलत सोचने का ही सबसे बड़ा दंड मिलता है, वाणी से कहने का उससे कम दंड मिलता है, और पीटने का मतलब शारीरिक रूप से करने का सबसे कम दंड मिलता है। तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो मानसिक रूप से पता कितना गंदा होगा, तो आप बिल्कुल मतलब उसे तो बिल्कुल बख्शीश मिल ही नहीं सकती, है ना। और एक चीज़ है कि जिसे ऊंचाइयों पर ले जाना हो, जिसे सुख और शांति की ओर ले जाना हो, उसे प्रेम सिखा दो, और जिसे नकारात्मकता और नरक की ओर ले जाना, उसे नफरत सिखा दो। तो जो भी विश्वासघात करके गया है वो प्रेम में तो नहीं करके गया, जी जी जी, तो वो नफरत में करके गया है। और नफरत नवनीत जी दूसरों को बाद में जलाती है, क्योंकि पहले खुद जलना पड़ता है, पहले खुद को जलना पड़ता है। क्योंकि जो नफरत आप दूसरे के लिए लिए पड़ रहे हो, आप उसके लिए कब करोगे वो नफरत, लेकिन आप तो उसे लेके चल रहे हो अपने मन में, तो वो आपको कभी जीवन में शांत नहीं होने दे सकती। आपकी सारे पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संबंध, सब चीज़ बेकार रह जाएंगे, क्योंकि मन में बैर लिए चल रहे हैं आप। मन में ईर्ष्या, घृणा का भाव आते ही साथ सबसे ज़्यादा जलाता है। और इतने बड़े बड़े पदों पर होने के बाद भी, इतनी तथाकथित सफलता हासिल करने के बाद भी आदमी मृत्यु तक को अपना लेता है। उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि
वो सफलता तो मिलेगी जैसे संसार सफलता बताता है, लेकिन मन में कितना मैल लिए फिर रहा है, कितनी ईर्ष्या, कितना दुर्भावना, कितनी घृणा है, उससे उसका हिसाब की वजह से ही वो मृत्यु तक को गले ले जा रहता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत पछताता है एक दिन, क्योंकि नियति जब मारती है ना तो नियति की मार में आवाज़ नहीं होती, पता नहीं चलता, बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और मैंने कहा ना आपसे, शून्य से शून्यता की ओर, इस शून्य में सबसे पहले ये अनुभव होता है कि हम कुछ नहीं हैं, फिर ये समझ में आता है कि हम जो गलत कर रहे हैं ना, ये शून्यता से शून्यता की ओर का मतलब क्या है? शून्य तो ये हो गया कि हमने ये समझ लिया कि हम कुछ विशेष नहीं है। जैसे मैं भी बिल्कुल, जैसे आप एक मनुष्य हो, मैं एक मनुष्य हूँ, इससे ज़्यादा हमारे अपने अपने कार्यभार हो सकते हैं, हमारी अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से काम हम करते हैं, बाकी वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर इन द सेम, है ना। तो कहीं भी जब भी किसी में जरा सा भी ये बात आ गई ना कि यार मैं कुछ हासिल कर गया हूँ, वहीं से ही उसके पतन के दरवाजे शुरू हो जाते हैं और नीति बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो आप सिर्फ अपने दिल में प्रेम रखें। मैं तो आपसे कहता हूँ, और मेरा सभी से आपसे भी आग्रह है कि आप किसी से नफ़रत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, भगवान की खातिर, जिसे भी आप मानते हैं उनकी खातिर, वो नफ़रत छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि जिसने करी है वो उसे तो कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे कहने से और आपके कहने से नहीं बदलेगा वो। लेकिन आप अपने मन में अगर घृणा रखेंगे ना, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी। नवनीत जी, एक चीज़ और, आपने एक चीज़ अनुभव करी होगी, जिस दिन आप दुखी रहते होंगे तो आप कुछ भी काम करते होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो आप उसमें से आउटपुट निकालते हैं तो बहुत कम निकलता होगा, है ना। हैप्पी माइंड कैन बी मोर क्रिएटिव देन द एवरेज माइंड। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश नवनीत जी एक ही चीज़ से आप रह सकते हैं, इच्छाएं शून्य होना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज समझो, 10 साल बाद समझो, तो कम से कम ये चीज़ हमें पता होना चाहिए ना, इच्छाएं मत करो, प्रेम करो, है ना। अपनी तरफ से खूब प्रेम करो, खूब प्रेम बरसाओ, लुटा दो बिल्कुल, लेकिन उम्मीद न करना, इतनी सी भी मत करना, क्योंकि जितनी करोगे उतना ही टूटोगे, इतनी करोगे इतना टूटोगे, इतनी करोगे इतना टूटोगे। अब जो ये व्यक्ति किसी के छोड़ के जाने के बाद मृत्यु तक गले, इनकी उम्मीद इतनी होती है, पूरी इतनी भी नहीं होती, पूरी इतनी भी नहीं होती। मेरे चेहरे पर मेरे मन की जो शांति है उसका कारण यही है नवनीत जी, मैं भी पूर्ण रूप से अभी सब कुछ नहीं छोड़ पाया, क्योंकि संभव नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। लेकिन मेरे मन में किसी भी संबंध के प्रति इतनी सी भी उम्मीद नहीं है, जो भी मिलेगा वो मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि मुझे इतना भी नहीं चाहिए। यही आपकी प्रसन्नता का और संन्यास, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, विश्वास करें, आप प्यार करें, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रेम में जितना व्यक्ति अपने आप को, नवनीत जी एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सच्चा सन्यासी या तो वो हो सकता है जिसने मन के स्वभाव को समझ लिया, या फिर सच्चा प्रेमी भी सच्चा सन्यासी हो सकता है, क्योंकि सन्यासी होने का मतलब है अहंकार त्यागना। जितना अहंकार व्यक्ति प्रेम में त्याग सकता है, जितना ईगो त्याग सकता है जिंदगी में, और दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है। तो या तो प्रेमी हो जाओ अच्छे से, जब आप सन्यास को समझ सकते हो, या फिर बिल्कुल मन के स्वभाव को समझना बड़ा थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है। तो आप जिसके भी साथ हैं उसे थोड़ा गहराई से समझने का कोशिश करें, लेकिन उम्मीद अब भी ना करें अपने जीवन का। जैसे कि मुझे जीवन समझने के बाद जो, मतलब थोड़ा मुझे अपने स्तर पे लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा समझता हूँ अपने स्तर पे, है ना। क्योंकि नवनीत जी, मैं बिल्कुल भी ज्ञानी होने का दावा नहीं करता, ना मैं हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को जैसे समझता हूँ उसके हिसाब से मुझे 2 लाइन में कहना चाहता हूँ, शायद आप सबके लिए भी वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया, और इसी तरह मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, और इसी तरह मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो जो भी आपके साथ है, प्रेम से भागने के लिए मैं नहीं कह रहा, प्रेम करो, जितना गहरा हो सकता है उतना गहरा करो, है ना। और वो आपसे विश्वास करे तो उसका विश्वास भी मत तोड़ो। लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे, आप उम्मीद न रखना, आप उम्मीद न रखना, क्योंकि उम्मीद जहाँ से शुरू होती है विश्वासघात जन्म ले लेता है। क्या बात? विश्वास से ही विश्वासघात जन्म ले लेता है। नंदी जी, मैं बहुत सारे संबंधों में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन शायद मेरे साथ विश्वासघात इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है, उम्मीद अपेक्षाएं नहीं है। मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल मरते दम तक साथ हूँ हर तरह से, लेकिन मैं विश्वासघात करूँगा नहीं, और मुझे विश्वास उम्मीद नहीं है मुझे। तो जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी जाएंगे, जिस भी स्थिति में जैसा भी करेंगे, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो मेरा उनको तब भी मेरी आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मेरा अपने लिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। यही शायद
जो मैं एक लंबे समय से अपने आप को ऑब्जर्व करा। क्योंकि नवनीत जी पहले मैं सोचता था कि यार ज़िंदगी इतना दुख है, गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवन है तो दुख है, दुख का कारण भी है, लेकिन जनता भूल गई। जनता ने दो चीज़ याद रखी कि यार दुख है, गौतम बुद्ध ने बताया, लेकिन गौतम बुद्ध ने एक चीज़ और बताई, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। जी। नकारात्मकता में फंसी दुनिया ये तीसरी लाइन भूल ही गई कि दुख का निवारण भी है। निवारण कोई होता ही नहीं है, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि जीवन तो दुखों से भरा हुआ ही है। जी नवनीत जी। जी गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा इसी प्रश्न से संबंधित है। मुझसे पूछा कई लोगों ने, जी। मैं उत्तर सही से नहीं दे पाया, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न इस श्रेणी में रखा कि मैं आपसे पूछूं। कई लोग पूछते हैं कि, कई लोग कहते हैं कि भाई जो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रेम है, तो कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। तो एक होता है प्रेम, एक होता है मोह, एक होता है सात्विक प्रेम, जैसे सच्चा प्यार लोग कहते हैं, ट्रू लव। उसकी परिभाषा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इसकी परिभाषा दें और प्रेम और मोह के बीच एक अंतर स्पष्ट करें जो सबसे बड़ा उलझन का कारण बना हुआ है। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी इसका अंतर नहीं कर पाता है। देखो, मैं इसके उत्तर देने में बड़ा ही मुझे एक खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि नवनीत जी जैसे मान लो अपने जीवन में भी एक प्रेम संबंध मेरा भी रहा, और जैसे सन्यास की ओर अग्रसर होने का जो विचार आया, सन्यासी इस कारण तो नहीं बने, इस कारण नहीं बना, लेकिन इसने सन्यास में मेरी बहुत मदद करी। क्योंकि नवनीत जी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, सच्चा प्रेम जी सिर्फ आपको बनाएगा, क्या बात, सिर्फ ऊंचाइयों पे ले जाएगा। जो भी आपको नीचे ले गया वो सच्चा नहीं था। वो प्रेम के नाम पे कुछ भी हो सकता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। तो जो आपने पूछा प्रेम मोह सिर्फ वो होता है, जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। आप मान लीजिए मेरे प्रेमी हो, मैं प्रेमिका हूँ, और मैं किसी भी स्तर पर आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। ये मोह है, क्योंकि आप अपना सुख देख रहे हो ना, ये मोह है। क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि मैं नहीं रह सकती तो तुम मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तो तुम मत जाओ। उसकी खुशी किसमें है? प्रेम क्या है? प्रेम वो है कि तुम्हें सिर्फ उसकी खुशी से मतलब होना चाहिए, अपना नहीं सोचना। वो प्रेम, अपना नहीं सोचना, तुम्हें सिर्फ उसकी खुशी देखनी कि उसकी खुशी क्या है। क्योंकि अगर तुम प्रेमी हो तो उसकी खुशी में खुश हो जाओ। तुम्हारा बिगनिंग पॉइंट से लेकर टू द एंड यही चीज़ होना चाहिए कि उन्हें, जो भी आपके बिलव्ड हैं, उन्हें किसी भी स्तर पे, किसी भी समय, अगर वो कैसी भी स्थिति में खुश हैं, आपसे दूर रहकर, आपके साथ रहकर, आपसे जिस भी तरह से जुड़कर सुख हैं, तो उनके सुखी का, उनकी खुशी का समर्थन करते हुए आपको उन्हें इतना, अगर प्रेमी बन रहे हो आप, तो त्याग का इतना बल जरूर रखना कि जब वो जाए तो छोड़ पाओ। क्योंकि व्यक्ति तो जाएगा ही, है ना, मानसिक तौर पे चला जाएगा, शारीरिक तौर पे भी ना गया। तो ये तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि नवनीत जी देखो, अकेले थे, अकेले आए थे, सबसे बड़ी गलती हम जीवन में एक कर लेते हैं, जिसे मोह भी कह सकते हैं हम, कि हम ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, जबकि साथ रहना प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है ना। कोई कुछ क्षण के लिए, कोई बहुत ज़्यादा क्षणों के लिए आपका इस यात्रा में सहायक हो सकता है। आप उसके सुख का कारण बन सकते हो, आपके सुख का कारण बन सकते हो, लेकिन शुरू से लेके अंत तक आप ये कहें कि मेरे साथ चल सकता है, बंधन नहीं होना चाहिए। आप पहले से जो वेरीफाई करके चलना चाहते हो ना कि मेरे साथ चलना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट दो, ये वादे करो, आप कर लो, 50 कागजों पे कर लो, 500 पे कर लो, जिसे जाना है वो तो जाएगा, जिसे जाना है वो जाएगा ही और टूटेगा ही। हाँ, फिर वो शायद आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक जा सकता है अगर आप कोई बंधन न लो, कोई एग्रीमेंट ना करो, क्योंकि फिर उसे जाने की स्वतंत्रता है ना। मंदिर आप मर्जी से जाते हो, जेल से आप भागते हो, क्योंकि मंदिर से जाना आना आपका स्वभाव है। कितनी श्रद्धा है मंदिर के प्रति, कितनी श्रद्धा है मंदिर के प्रति, क्योंकि क्या है, अपने मन से आए हो, अपने मन से कभी भी जा सकते हो। तो मंदिर और पुजारी का संबंध कितना मीठा रहता है, जेल का नहीं हो सकता कभी भी। जेल का और क्या, आप कह दो कि जेल में हम बहुत ज़्यादा सुविधाएं कर रहे हैं, मंदिर से ज़्यादा अच्छा वो कर रहे हैं, जब भी नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले ही पता है कि जाना भी मुश्किल है और आना भी मुश्किल है। जाना और आना इतना सरल होना चाहिए कि मंदिर होना चाहिए प्रेम आपका। तो फिर ऐसा प्रेम कभी भी वो मंदिर और पुजारी का ही प्रेम रहेगा, वो कभी पुलिस और चोर का, पुलिस और अपराधी का संबंध नहीं बन पाएगा। मन प्रसन्न हो गया इस प्रश्न के उत्तर से गुरुदेव आपके। अगला प्रश्न मेरा मुझे कहीं बाहर से आया है कि गुरुदेव से पूछा जाए। प्रश्न था उनका कि क्यों हमें कोई
कोई भी हो सकता है अपना, वो हमें समझ नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न ये था। प्रश्न ये है, बिल्कुल नवनीत जी, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो अगर इस पृथ्वी पर 150 करोड़ लोग हैं, खैर इतने तो हमारे लगभग भारत में ही हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में ये भाव ना आया हो। नॉट ए सिंगल पर्सन ऑन दिस होल अर्थ जी जी। जिसके मन में ये सब प्रश्न ना आया हो कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा कोई क्यों नहीं सोचता, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता, कोई मेरी बात को क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि तुम खुद को ही नहीं समझते, क्योंकि तुम खुद को ही नहीं जानते। मैं आप 500 प्रश्न ले आओ, 5000 ले आओ नवनीत जी, रूट कोज मन का स्वभाव मिलेगा। इसीलिए क्योंकि मैं भी ये बात आपसे कहना हूँ, इस संप्रदाय को शुरू करने का और इसका उद्देश्य एकमात्र मन के स्वभाव को समझना इसी वजह से है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं आपको रूट कोजेज में एक ही चीज़ मिलेगा, क्योंकि इवेंट हैज़ नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। आप कहाँ से मीनिंग दोगे? अपने दिमाग से। दिमाग में भरा हुआ क्या है? मन से ही बना हुआ। जैसा दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि अभी आप मेरे साथ हो, है ना जी। अभी हम अकेले अकेले हो जाएंगे, आपके साथ रहेगा आपका मन, वो विचार फेंकेगा जैसे संगति में आप रहते हो। तो इस प्रकार से ये समस्या तब तक रही रहेगी जब तक हम सोचते कि कोई हमें क्यों नहीं समझता, क्योंकि हम खुद को नहीं समझते। जिस दिन हम खुद को समझ जाएंगे उस दिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमें समझे, क्योंकि आपको कोई नहीं समझ सकता, हम भी किसी को नहीं समझ सकते। लेकिन जिस दिन आप खुद को समझ जाए उस दिन आप ये इच्छा छोड़ देंगे कि कोई मुझे समझे। तो ये यही है, स्वयं से प्यार करो, स्वयं को समझो। जब आप ये कर लेंगे तो आप दूसरे को भी प्यार कर पाएंगे, दूसरे को भी समझ पाएंगे। क्योंकि नवनीत जी जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसके लिए आपकी बॉडी और मेरी बॉडी या किसी अन्य पर्सन की बॉडी अलग अलग नहीं है, क्योंकि तो बायोलॉजिकल प्रोसेस तो सेम ही है, बॉडी तो एक तरह से ही काम करती है, ऐसे ही मन भी एक तरह से काम करता है। तो आप मानसिक, है ना, मनोवैज्ञानिक एक ऐसे डॉक्टर बने जो अपने दिमाग को समझ पाएँ। तो आपके लिए दूसरे का दिमाग भी ऐसे ही जैसा आपका दिमाग है। जी जी। गुरुदेव एक प्रश्न और हमारे पास आया था बाहर से ही। जी जी। प्रश्न ऐसा है जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे समाज का है, युवा पीढ़ी का है, जिंदगी की उलझनों में उलझे हुए हर व्यक्ति का प्रश्न है। और आपने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा कि इच्छाएं सब दुखों का कारण हैं, आपने भी कहा कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। तो प्रश्न यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कैसे करे? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए नवनीत जी, जैसे कि अभी जो एक मॉडर्न युग चल रहा है, मॉडर्न एरा, इसमें दो शब्द आपने सुने होंगे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जी जी बिल्कुल, है ना। अब नवनीत जी अभी जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको मेरी बात बहुत अच्छी लग रही होंगी, है ना। ये आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अभी हम इसे आपको बहुत अच्छी लग रही हैं और आप इस पर ज़रा सा भी इम्प्लीमेंट ना करें तो ये वाणी विलास हो जाएगा। वाणी विलास का मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगा, एप्लीकेबल 0% है ना, एप्लीकेबल नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपकी गलती नहीं है, दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये ना पता हो कि हमारे लिए अच्छा क्या है। सब चीज़ जानते हुए भी हम अच्छा करते नहीं हैं अपने साथ, है ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रूटीन एक्शन का हिस्सा है, वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। अब आपने कहा कि इच्छाओं को नियंत्रित करें कैसे। देखिए नवनीत जी, वैसे तो ये जो है ना, मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता कि ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि गौतम बुद्ध को भी 6 साल तो ये जानने में लग गए कि आखिर रास्ता कौन सा है ना, रास्ता कौन सा है। और उसके बाद भी उन्हें काफ़ी समय लगा, तब जाकर बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और उसी बुद्धत्व का मतलब ये है, उस स्टेज पर जाकर कभी ऐसा हम कह सकते हैं पूर्णतः हम अब ये चीज़ समझ गए कि अब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है। लेकिन वो तो देखो बहुत वो है, लेकिन अगर आपने प्रश्न पूछा कि इच्छाओं को नियंत्रित कैसे करें, तो इसका मतलब है आप उस मंजिल पर जाना चाहते हो। पहला कदम जिसने चला उससे हम ये मान के चल सकते हैं कि ये पूरी यात्रा करेगा। तो आपने पहला कदम उठाया है, 101% आप इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ तो आपको आप लिख लो इसे कहीं चाहे कि आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी, है ना, उम्मीद नहीं करनी। आपको अपने स्तर से जो भी दूसरे के लिए हो पाए आप करो, लेकिन आपने किसी की जान बचा ली, आपको उससे थैंक यू तक की उम्मीद करना पाप है। क्या बात है, पाप है वो, क्योंकि वहीं से ही आपने सोच लेना कि कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत गहरी बात। क्योंकि लूटने का अलग आनंद है, लुटाने का अलग आनंद है ना। आप जिस दिन लुटाने के आनंद में जीने लग जाएंगे ना, तो आप खुद ही बुद्धत्व की तरफ चलने लग जाएंगे।
और जब चलने लग जाएगा ना तो उस यात्रा में मज़ा आने लग जाएगा। और जब मज़ा आने लग जाएगा तो वह 6 साल की हो, 60 साल की हो, 600 साल की, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, आपको रास्तों का पता नहीं चलेगा और जीवन बहुत सुख की तरफ आपका चला जाएगा। आज अभी से ही आप सुख रहने लग जाओगे। इच्छा मत करना, उम्मीद मत करना, बस, है ना। आप अपने स्तर पर करें, जो भी करें दूसरों के लिए, लेकिन किसी और से अपने लिए कुछ करने की उम्मीद ना रखें। अब आप बड़े हो गए हैं, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, तो हमें ये विचार छोड़ देना चाहिए कि हमें कोई नहीं समझ रहा, हम दूसरों को समझेंगे। हमसे कोई प्यार नहीं कर रहा, हम दूसरों को प्यार करेंगे, क्या विचार है ना। क्योंकि कभी तो हमें इसी स्टेज पे आना चाहिए, हमें अपने आप को इतना बड़ा मान लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, अब हम दूसरों को समझेंगे, हम दूसरों से प्यार करेंगे। हमें खुशियाँ नहीं मिली, हम बांटेंगे। तो अब हमें वो बच्चे वाला स्वभाव छोड़ के कि हमें कोई प्यार नहीं कर रहा, हमें कोई नहीं समझ रहा, अब हम दूसरों को समझेंगे, हम दूसरों को प्यार करेंगे और हम जितना हो पाएगा उससे अधिक देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यू कैन गेट मोर देन यू गिव। आप जितना देते हैं उससे ज़्यादा पाते हैं, आप जितना देते हैं उससे ज़्यादा पाते हैं। और जब आप देना शुरू करते हैं तो आप इतना पाते हैं कि आप पे संभाले नहीं संभाला जाएगा। चाहे वो सुख हो, प्रेम हो, शांति हो, पैसा हो, हर चीज़ गुना करके आएगी। तो पैसा नहीं दे सकते, प्रेम बांटिए, शांति बांटिए, समर्पण बांटिए। इससे अच्छा दान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद भी शांत रहेंगे, अपने चारों शांति फैलाएंगे। और मैं पूर्णतः इसी काम में लगा हुआ हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुख, शांति और राग द्वेष से मुक्त हो जाएं। बस इसी चीज़ पर मैं पूरे आजीवन काम करना चाहता हूँ। आज का आपके साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और अगर आप इन्हें अपने जीवन में, शायद अगर आप हमारी बातों से समर्थन करते हैं, आपको लगता है कि शायद ये कारगर होती हैं, या फिर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव आपका बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारा सौभाग्य है। नहीं, ये नवनीत जी आपका बड़ापन है। बाकी इस तरह की चर्चाएं मैं चाहता हूँ कि जाएं, क्योंकि जब लोग सुनेंगे तो हो सकता है सब ना चले, क्योंकि एक रेशो है नवनीत जी, 10:90 जी। आप 100 को बताएंगे, 10 मान लेंगे, 1 पूर्णतः करेगा। 1 लाख में से भी कोई 1 कर लेगा तो भी हम बड़े खुश रहेंगे। तो आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।